साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को लाने वाले अब सवाल करते हैं कि उसको कैसे बाहर निकालें। वो कहते हैं कि कोई फार्मूला बताएं। मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि फार्मूला वगैरह कोई नहीं है। इन्हीं फार्मूलों की वजह से मुल्क आज इस हाल को पहुंचा है। ये सब फार्मूले बनाने वालों का ही किया धरा है। एक ही रास्ता है कि इसको निकालें, फिर हमसे आकर बात करें। जरदारी साहब के ये जुमले इंतहाई मानीखेज हैं। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन यकीनन अवाम जानते हैं कि इशारा किस तरफ था। वो पैगाम वाज़े कर रहे हैं कि लाने वाले अब इमरान खान हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, और इसके लिए वो पीपल्स पार्टी या अपोजिशन से मदद के मुतमन्नी भी हैं, लेकिन अपोजिशन उन पर एतबार के लिए तैयार नहीं, और फार्मूला भी तभी निकाल कर देगी जब इमरान खान की हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के हवाले से बदतरीन हालात का शिकार हैं। यूँ कहा जाए कि ये साल उनके सियासी कैरियर का बदतरीन साल बनकर सामने आया है तो बेजाना होगा। उन्होंने न सिर्फ साल की इब्तिदा में ही पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी थी, बल्कि साल का इख्तिताम भी तकरीबन इसी जगह पर हो रहा है। साल की इब्तिदा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM मुतहद थी, जलसे पर जलसा हो रहा था और इमरान खान को रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। फिर ज़िमनी इंतखाब का मौसम शुरू हुआ। शदीद तरीन धांधली के बावजूद डस्का का इंतखाब बमुश्किल PTI रात के किसी पहर जीती तो इलेक्शन कमीशन ने नतीजा ही कलअदम करार दे दिया, और फिर इसे यहाँ भी बदतरीन शिकस्त हुई। नौशहरा से इसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई। कराची में फैसल वावडा की जीती हुई नशिस्त पर यह 6ठे नंबर पर आई, और सबसे बड़ा धचका तो सेनेट में लगा कि जब इस्लामाबाद की सेनेट की सीट पर इमरान खान हुकूमत अपना उम्मीदवार कौमी असम्बली से मुंतखब ना करवा सकी, और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी न सिर्फ अपोजिशन के बल्कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान के वोट भी लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। इमरान खान ने इस हजीमत से बचने का सामान कुछ यूँ किया कि एतमाद का वोट लेने खड़े हो गए। वो भी कुछ दोस्तों की मेहरबानी थी, वगरना कई अपोजिशन अरकान रिकॉर्ड पर हैं कि अगर हम चाहते तो उस दिन ही हुकूमत ख़त्म कर सकते थे, लेकिन कहीं से आवाज़ थी कि पहले पंजाब फिर वफाक, और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इसके लिए तैयार ना थी, क्योंकि पंजाब में भी इसके बगैर तहरीक अदम एतमाद लाना नामुमकिन है, और वफाक में भी अदम एतमाद की कुंजी इसी के कायद के पास लंदन में महफूज है। इसके बाद हुकूमत को कदरे आसानी मैसर आई। PDM टूट गई और अवामी सतह पर कोई बड़ा सियासी महाज इनके सामने खड़ा ना था। लेकिन इस खला को महंगाई ने पुर किया कि जब लंबी लंबी कतारों में लगे अवाम एक तरफ तो आटे चीनी की किल्लत को रो रहे थे, तो दूसरी जानिब जिन्हें ये अशिया मैसर भी थीं, वो भी आसमान से बातें करती कीमतों पर नाला थे। अप्रैल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को जेल में डालकर एक ऐसा पंगा लिया गया जिससे उस वक्त भी हुकूमत बमुश्किल ही नबर्द आजमा हो पाई थी, और फिर ये जिन अक्टूबर में दोबारा बोतल से बाहर आ गया, और एक मौका पर तो लगता था कि ये जिन हुकूमत के साथ कुछ खौफनाक ही कर जाएगा। तभी जनरल बाजवा ने मुदाखलत करके मुज़ाकरात को कामयाब करवाया और ये ख़तरा टल गया। लेकिन इससे कबल ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उलझाव शुरू हो गया, जब तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद इमरान खान को ये वाज़े कर दिया गया कि मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं, और साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद के ओहदे से हटाना नागज़ीर हो चुका है। तो इमरान खान ने वो हरबा इस्तेमाल किया जो मोहल्ले की क्रिकेट में बच्चे करते हैं कि मेरा बैट है, मैं घर लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने इस तबादले का नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लड़ाई जैसी भी रही, नतीजा वही आया जिसका सबको पता था। तबादला हो गया और इमरान खान तन्हा रह गए। साल के इख्तिताम पर उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम ने वो धचका पहुँचाया कि जिससे संभलना शायद अब नामुमकिन होगा। दो चीज़ें अहम तरीन हैं। इमरान खान ने जितना पिछले 10 सालों में मौलाना फजलुर रहमान का मजाक उड़ाया, जिस तरह से जलसों में उनके खिलाफ नारे लगवाए, किसी और मुखालिफ के बारे में ऐसा नहीं किया। इसी मुखालिफ से ऐसी शिकस्त खाना, और वो भी अपने गढ़ में, ऐसी पटखनी के बाद अमूमन पहलवान दोबारा उठा नहीं करते। अब ऐसे में अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि इसे निकालो फिर हमसे बात करो, तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि सियासी तौर पर यह हुकूमत अब किसी जोगी नहीं रही। इसके हमायती इसके पीछे से हट जाएं तो उसको निकालना कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। अगर वाक़तन वो यही कह रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान गैर मकबूलियत की जिन गहराइयों में इस वक्त ग़ौता ज़न है, उससे निकालने के लिए उन्हें हुकूमत से निकालना नागुज़ीर हो चुका है।